आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ से क्या बोल रहा है कि एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम है V लीटर। उसमें एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर है जिसमें 2 मोल गैस है। कौन कौन सी? PCl5, PCl3 और Cl2। प्रेशर कांस्टेंट दिया है 3 atm। और इसने कहा है कि प्रेशर और टेम्परेचर इन लोगों ने कांस्टेंट रखा और Cl2 को हम लोग ऐड करते रहे। ठीक, मतलब कोई फ्लेक्सिबल सा कंटेनर होगा, ऐसा कुछ होगा कि ऐसे है। तो ऐसा कुछ होगा कि हम लोग इसमें अगर गैस डाल रहे हैं तो ये धीरे 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 हमारा एक्सपैंड कर रहा है। ठीक, तो ये एक्सपैंड कर रहा है जैसे जैसे गैस अंदर जाएगी, किसी बलून के जैसा। तो इसका वॉल्यूम अगर V था तो जैसे ही हमारा ये टोटल वॉल्यूम जो है एक्सपैंड करने के बाद 2V हो जाएगा, हम लोग स्टॉप कर देंगे वहीं पे। सिर्फ क्लोरीन डालते हुए हम लोग ऐसा करेंगे, जब जैसे ही 2V होगा हम लोग स्टॉप कर देंगे, वहीं पे कहानी खत्म। तो फिर ये हमसे क्या पूछ रहा है कि Cl2 ऐड किया, PNT प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर नहीं बताया है, जरूरत नहीं होगी, टेम्परेचर लेकिन कांस्टेंट है। तो हमें बोला क्या है कि कैलकुलेट द मोल्स ऑफ Cl2 एडेड एंड Kp फॉर दिस रिएक्शन। मतलब ये वाली रिएक्शन हमें कंसिडर करनी है, इसका Kp भी निकालना है और मोल्स ऑफ Cl2 भी हमें निकालना है। हमें पता होना चाहिए कि Kp का जो चेंज होता है, अगर Kp चेंज होता है या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी भी चेंज होता है तो उसका एक ही रीजन रहता है कि टेम्परेचर चेंज। बाकी किसी चीज़ से तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ अगर हम वॉल्यूम भी चेंज करेंगे तो Kp जो है वो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा। तो एक बार जो हम लोग Kp निकाल लेंगे उसके बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन क्या है हमारी PCl5 जो जा रही है। वैसे तो इसने एक ही तरफ का साइन दिया है लेकिन हमें इक्विलिब्रियम कंसीडर करना पड़ेगा। PCl5 प्लस Cl2। इसके बाद ये क्या बोल रहा है कि 2 मोल गैस हर एक का 2 मोल जो है वो कब था? इक्विलिब्रियम पे था, T=0 पे नहीं था। इक्विलिब्रियम की बात करें हम लोग तो एट इक्विलिब्रियम क्या था हमारा? ये हमारा 2 था, ये हमारा 2 था, ये भी हमारा 2 था। ठीक, तो अब यह निकालना क्या बोल रहा है? हमें Kp निकालने बोल रहा है। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स और Kp में एक रिश्ता होता है। क्या रिश्ता होता है? तो Kp हम लोग कैसे निकालते हैं? प्रेशर का रेशियो रहता है ना वो, Kp = प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स और पार्शियल प्रेशर ऑफ फिर रिएक्टेंट। लेकिन प्रेशर और मोल में क्या रिश्ता है फिर? तो जैसे कि हम लोगों को A का अगर पार्शियल प्रेशर निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, A का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं टोटल प्रेशर से। ठीक, और मोल फ्रैक्शन हमें पता है क्या होता है? मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो ये होता है हमारा। अब क्या करें हम लोग कि ये हमारा दिया गया है 2 2 2। अब हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन कितना होगा? तो पहले टोटल निकालेंगे। टोटल टोटल हमारा कितना है? 2 + 2 + 2 = 6। ठीक, अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो XPCl5 कितना होगा? तो इसका मोल कितना है? 2/6 = 1/3। और यही हमारा हो जाएगा PCl5 का। PCl3 होगा ये, सॉरी, यहाँ से देख के PCl3 होगा। ये हमारा हो जाएगा X ऑफ PCl3, ये हो जाएगा हमारा X ऑफ Cl2। ठीक, ये हमारा हो गया मोल फ्रैक्शन की वैल्यू। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हो गई तो हमें प्रेशर की अब वैल्यू चाहिए होगी। तो प्रेशर के लिए क्या करेंगे? तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग टोटल प्रेशर से। टोटल प्रेशर हमारा कितना है? 3 atm। तो प्रेशर क्या होगा? तो तीनों का अगर मोल फ्रैक्शन इक्वल है तो प्रेशर भी इक्वल ही होना चाहिए। तो प्रेशर ऑफ PCl5 = 1/3 × 3 atm = 1 atm pressure of PCl3 = pressure of Cl2। ये हमारा हो गया।
अब अगर हम लोग केपी निकालें तो केपी हमारा क्या होगा, केपी की वैल्यू क्या होगी, तो केपी होगा हमारा, केपी का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो प्रेशर ऑफ यहाँ पे होगा Cl2। ऊपर में हम लोग नोमेरेटर में क्या लिखते हैं, हम लोग प्रोडक्ट वाले को लिखते हैं यार, जो राइट हैंड साइड में रिएक्शन के रहता है। फिर हमारा आएगा प्रेशर ऑफ PCl3 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। तो तीनों हम लोगों ने कितना निकाला, 1 × 1 × 1, तो केपी की वैल्यू हमारी आ गई 1। तो ये जो हमें कह रहा था कि केपी जो है हमें निकालना है, वो केपी तो निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, कुछ और होगा ना निकालना, हाँ हमें निकालना है कैलकुलेट द मोल्स ऑफ Cl2 दैट वाज एडेड, कि इसका वॉल्यूम डबल हो जाए। ठीक है, तो वॉल्यूम डबल हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे कि वॉल्यूम जिस समय में डबल हो गया उसके बाद थोड़ा उसके बाद की बात करेंगे, फिर हम पीछे जाके देखेंगे कि कितना नंबर ऑफ मोल्स जो है वो ऐड हुआ होगा। तो हम लोग रिएक्शन लिखते हैं थोड़ी सी। PCl5 हमारा जा रहा था PCl3 प्लस Cl2 में। ठीक है, फिर क्या हो रहा है इसका कि पहले हमारा टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना था, टोटल था हमारा कितना था, टोटल था हमारा 6। अब क्या हुआ कि हम लोगों ने वॉल्यूम को डबल कर दिया। वॉल्यूम डबल करने से क्या होगा, तो हमें पता होगा कि एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं आइडियल गैस लॉ। उसके हिसाब से क्या होता है कि आइडियल गैस इक्वेशन कहता है PV = nRT। अब PV = nRT है, हमें कहा गया था कि प्रेशर कांस्टेंट है, हमें कहा गया कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, हमें कहा गया कि क्या कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो कांस्टेंट ही है। तो सारा कांस्टेंट है, सिर्फ V और N बचा। तो इसका क्या मतलब है, V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स के। तो अगर हमारा V डबल हुआ तो हमारा N भी क्या होगा, डबल ही होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि टोटल अभी 6 था, नाउ टोटल इज इक्वल टू V को डबल किया तो N भी हमारा क्या हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू 12 मोल्स। तो इस समय में हमारा क्या है कि ये जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारा था वो अभी 12 हो गया है। हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस रिएक्शन की बात करते हैं। तो इनिशियल क्या होगा, इनिशियल में हमें पता है कि PCl5 के नंबर ऑफ मोल्स में हम लोगों ने कोई चेंज नहीं किया था। ठीक, तो इसका जितना पहले था उतना ही रहेगा, इसका 2 था। इसके मोल्स में भी हम लोगों ने कोई चेंज नहीं किया था, तो ये भी हमारा 2 ही रहेगा। Cl2 का नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों ने थोड़ा सा बढ़ाया था, कितना होगा वो, फिर वो हमारा हो जाएगा 2 + x। ठीक है, तो ये 2 + x हो गया क्योंकि थोड़ा सा Cl2 हम लोगों ने बाहर से डाला था इनिशियल के बाद। अब जब ये हमारा आगे बढ़ेगा और इस रिएक्शन का जब मतलब कि Cl2 कुछ और डालने के बाद जब हम लोग इक्विलिब्रियम पे जाएंगे उस समय क्या होगा, तो देखिए ये वाला सिस्टम जब हमारा इक्विलिब्रियम पे जाएगा तो उसमें क्या होगा कि Cl2 जो है वो हमारे ज़्यादा है। तो हमें पता है एक चीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई चीज़ हम लोग बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं तो सिस्टम उसका अपोज करेगा, एकदम उल्टा काम करेगा उसका। तो अगर Cl2 हम लोगों ने थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया तो Cl2 क्या करेगा, सिस्टम को कम करने की कोशिश करेगा, तो इसके लिए बैकवर्ड रिएक्शन में जाएगा। अगर ये बैकवर्ड रिएक्शन होगी तो PCl5 जो है वो फॉर्म होगा और PCl3 जो है और Cl2 जो है वो हमारा कम होगा। तो चूंकि PCl5 अगर बनेगा हमारा तो वो कितना बन जाएगा, तो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो में ही बनेगा। तो हम लोग उस समय उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, क्योंकि x तो हम लोग यूज़ कर चुके हैं ना। तो 2 + y बनेगा और इसमें से तो डिसोसिएट होगा क्योंकि रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड जा रही है, तो इसमें से होगा 2 - y। ये हमारा हो जाएगा टोटल 2 + x - y। ठीक,
अब देखिए, अब हमारा जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सिंपल होता जा रहा है। अब यहाँ से हम लोग जो केपी की एक्सप्रेशन लिखेंगे, वो केपी का एक्सप्रेशन क्या होगा? तो केपी को कोई दूसरा नाम हम लोग इसलिए नहीं दे रहे हैं, इसको केपी 1 और अभी केपी 2 लिख रहे हैं, क्योंकि केपी सेम ही होता है, मैंने पहले ही कह दिया अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो ये भी केपी ही होगा। तो केपी का एक्सप्रेशन क्या होगा? तो हम लोगों ने पहले क्या लिखा था कि ये PCl3 इंटू PCl2 डिवाइडेड बाय PCl5, मतलब कि प्रेशर ऑफ Cl2 इंटू प्रेशर ऑफ PCl3 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ PCl5। तो अब ये तो हमारा हो गया, लेकिन अब फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, ये मोल्स से हमें प्रेशर तक जाना पड़ेगा। तो हमें पता है कि टोटल प्रेशर जो है वो हमारा अभी भी 3 atm है, ठीक। तो हमें प्रेशर ऑफ PCl5, PCl3 और PCl2 निकालना पड़ेगा इस नए वाले इक्विलिब्रियम के बाद, ठीक। तो हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं अब। तो प्रेशर ऑफ PCl5 क्या होगा? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 इंटू टोटल। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है वो हमारा कितना है? न्यू टोटल हमारा 12 है, ठीक है। और PCl5 के पास जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कितना है? 2 + y है। तो 2 + y डिवाइडेड बाय 12, ये उसका मोल फ्रैक्शन होगा, इंटू 3 ये इसका पार्शियल प्रेशर होगा। इसी तरह से सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 ये क्या हो जाएगा? तो PCl3 का कितना है? 2 - y है, टोटल कितना? 12 इंटू फिर हो जाएगा 3। फिर आता है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2। तो Cl2 का कितना है? तो 2 + x - y, टोटल कितना है? 12 इंटू हो जाएगा हमारा 3, टोटल प्रेशर है 3। अब जो हम लोग एक्सप्रेशन लिखेंगे किसका? तो केपी का एक एक्सप्रेशन होगा। तो दो इक्वेशन आएंगे अभी हमारे सामने। केपी की वैल्यू हमारी कितनी है? शुरुआत से 1 है, केपी = 1 है। यहाँ से अगर केपी का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो क्या आएगा? तो केपी का एक्सप्रेशन आएगा 3 इंटू 2 + x - y डिवाइडेड बाय 12। ये हमारा ये हुआ। उसके बाद हम लोग PCl3 का देंगे, तो 2 - y डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, फिर डिवाइडेड बाय हमारा 2 + y बाय 12 इंटू 3। ये हमारा हो गया केपी का एक्सप्रेशन, ठीक। अब केपी को इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, =1 है हमारा, तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो 4 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, 4 यहाँ 4 से कटेगा और ये हमारा 4 हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा आएगा कि 2 + x - y इंटू 2 - y, इसकी वैल्यू हमारी आ रही है 4y + 8। ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं और हमारे सामने एक और इक्वेशन आएगी। वो इक्वेशन क्या आएगी? तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों ने अभी PV = nRT से निकाला था कि 12 मोल्स आएगा। यहाँ अगर इन तीनों का सम करेंगे तो 12 आना चाहिए ना। तो टोटल मोल्स ये हमारा कितना है? 12 इज इक्वल टू 2 + y प्लस 2 - y प्लस 2 + x - y। ये हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा आएगा, y से y कटेगा, 2 + 2 4 + 2 6, 6 इधर जाएगा तो हमारा 6 हो जाएगा। तो ये आएगा हमारा x - y = 6, ठीक। तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू जो है वो y के रिस्पेक्ट में, या y की वैल्यू जो है x के रिस्पेक्ट में हम लोग निकाल के इसमें पुट कर देंगे। फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व जब हम लोग करेंगे तो उसके बाद हमारा
वो बहुत आसान काम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। तो सीधा हमारा जो वैल्यू आ रही है वो आएगी x इज इक्वल टू 20/3 और y इज इक्वल टू 2/3। ठीक, अब ये तो हमारा गया x इक्वल टू 20/3 और y इक्वल टू 2/3। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि Cl2 का जो है वो हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स कितना रखा था, तो वो 2 + x - y। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन में पूछ रहा था कि ये जो कितना मोल्स ऑफ Cl2 जो है हम लोगों ने बाद में ऐड किया। तो Cl2 जो ऐड किया था उसको हम लोगों ने तो x ही माना था, तो जो x होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 20/3, तो बोलेंगे कि 20/3 मोल्स ऑफ Cl2 इज एडेड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।